आज से तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। ट्रेन में घूम घूम कर पैसे मांगने वाली, भीख मांगने वाली, गाना गाने वाली लड़की के हाथ में जो लड़का होता है, एक बार में 4 लाख रुपया हाथ में रख देता है। जैसे ही 4 लाख रुपया वो लड़की अपने हाथों में देखती है, उस लड़की का हाथ जो होता है कांपने लगता है और पैसा छूट जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज़ लाते रहें। दोस्तों, यह कहानी है दिल्ली से कानपुर आ रही एक ट्रेन की। सतेंद्र, जो कि एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता है लड़का, चूँकि दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहा होता है। वैसे सतेंद्र जो है वो यूपीएससी की तैयारी करने के पर्पज़ से दिल्ली गया था। घर का जो स्थिति है बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि बहुत ही अच्छा स्थिति है, और इसलिए यूपीएससी तैयारी करने के लिए गया था। लगभग 4-5 साल से वहाँ रह रहा था। कई बार इसका जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम है उसने वो क्वालिफाई भी कर लिया था, प्रीलिम्स जो होता है, लेकिन मेंस में जाके छट जाता था। और शायद इस बार भी वही हुआ था। एकदम से वो एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम दे के उसको लगता है कि शायद इस बार तो प्रीलिम्स भी है, ये भी ठीक से नहीं निकल पाएगा, और एकदम से वो लौट रहा होता है दिल्ली से अपने गांव की ओर। कानपुर का वो रहने वाला था। अब क्या होता है कि सतेंद्र जो है वैसे दिल्ली में रह के पढ़ाई करता था, लेकिन होता है ना कि जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो लोग घर आते हैं। घर पर अपना ज़मीन जगह बहुत है, कारोबार भी इसके पास अच्छे खासे कारोबार है, मतलब एक बढ़िया सा परिवार है। लेकिन जब वो आ रहा होता है तो देखता है कि चूँकि आने का विचार से नहीं था, तो जनरल डब्बा में ही बैठ जाता है। जनरल डब्बा में बैठता है तो एक जो लड़की होती है, लगभग वही 23-24 साल की लड़की है, बिल्कुल सांवला चेहरा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब कि उतना ज़्यादा खूबसूरत है कि शायद कोई जो गोरी लड़की होती है वो उतना उसका बराबरी नहीं कर सकती है। लेकिन सर पे चुन्नी रखी हुई है, सूट और सलवार रखी हुई है, कई जगह जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, उसको धागा से वो सिल रखी है। अब पूरे उस लड़की को बारीकी से सतेंद्र जो है वो देख रहा होता है, एक एक चीज़, उसका स्वभाव, हाव भाव। वो लड़की गीत गा रही थी, पैसे मांग रही थी, गीत गा रही थी, पैसे मांग रही थी। और उस लड़की के हाथों में एक कार्ड था। शायद वो लड़की अब कार्ड भी किसी को नहीं दिखा रही थी, एक छोटा सा एक पर्ची था, किसी को नहीं दिखा रही थी। शायद दिखा दिखा के थक गई होगी। अब क्या होता है कि सतेंद्र का उस पर नज़र जाता है। पर्ची उसके हाथों में था। जैसे ही वो जो लड़की होती है सतेंद्र के सामने जाती है पैसा मांगने के लिए, चूँकि वो गीत गाती हुई आ रही थी और पैसे भी मांगती जा रही थी, तो सतेंद्र जो क्या करता है कि वो पन्ना जो होता है, पन्ना को अपने हाथ में लेता है। उसमें लिखा हुआ था कि बहन की शादी के लिए हम पैसे मांग रहे हैं, तो आप लोग सहयोग करें। बस सिंपल शब्दों में ये चीज़ लिखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि किसी से उस पर सिग्नेचर हो या कुछ हो, लड़की खुद से वो लिखी हुई थी, ताकि किसी का अगर उस पर नज़र जाए, चूँकि हाथ में ले रखी थी, तो अगर किसी का इच्छा हो तो बढ़ा चढ़ा के पैसा दे सकता है। अब क्या होता है कि पढ़ता है और उस लड़की के हाथों में दे देता है। उस लड़की को लगता है कि शायद पढ़ा है तो फिर हमको 2 रुपया 3 रुपया की जगह पर 150 रुपये मिलेंगे। वो थोड़ा देर के लिए वहाँ रुकती है, लेकिन सतेंद्र जो है एक दूसरी दुनिया में खो जाता है। दूसरी दुनिया में इसलिए खो जाता है कि सतेंद्र को सीधा लगता है कि लड़की बहाना बना के पैसे मांग रही है। जैसे ही सोचने लगता है, लड़की आगे बढ़ जाती है। लड़की जैसे ही आगे बढ़ जाती है, जब वो आगे बढ़ जाती है तो तब इसके मन में इच्छा होता है कि यारे कोई बात नहीं, इसको पैसे दे देना चाहिए था। वो लड़की आगे अपना गीत गाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। गीत बढ़िया गाती थी, मतलब आवाज़ भी बहुत सुरीला आवाज़ था।
और शायद लोग पैसा भी इसलिए दे रहे थे ताकि वो लड़की गीत गा रही थी, कोई इसलिए पैसे नहीं दे रहे थे कि इसकी बहन की इसको शादी करनी थी। लेकिन सतेंद्र जो होता है, सतेंद्र को वो जो लड़की कट करके निकल जाती है और अपना चेहरा को मासूम बना के वो जो निकल जाती है, तो थोड़ा सतेंद्र को बुरा लगता है, अच्छा फील नहीं होता है। सतेंद्र का वो एज वही लगभग 30 साल के करीबन में था। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो सतेंद्र जो होता है सामने उस लड़की की तरफ देखने लगता है, या देखते हुए कि कौन कितना रुपया दे रहा है। एक अपने बैग से कापी कलम निकालता है, एक अनुमान करता है कि लड़की एक दिन में 500 रुपया कमा सकती है। 500 रुपया इसको आएगा, अगर पूरे दिन मांगेंगे तो 1000 रुपया इकट्ठा कर सकती है। 1000 रुपया इकट्ठा, या किसी दिन 1500 भी इकट्ठा कर सकती है। चलो मान लिया जाए कि 1500 के रोज़ाना हिसाब लगाते हैं, तो कितना दिन अगर ये लड़की पैसा मांगेंगी तो फिर इसकी जो बहन है उसकी शादी हो पाएगी, ठीक ठाक से हो पाएगी। फिर ये कैलकुलेशन इसका बैठता है कि लगभग अगर 1500 रुपया अगर रोज़ कमाती है ये, तो 45,000 का महीना हो गया। 45,000 का महीना तो एक अच्छा सर्विस वाला लोग कमाते होंगे। तमाम तरीके का ये जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर अपना जोड़ के और उस लड़की के पीछे पीछे बढ़ने लगता है कि ये तो गजब का धंधा है, लोग ऐसे जो कमा रहे हैं इससे अच्छा तो इसका कमाई है। फिर क्या होता है कि वो लड़की आगे, चूँकि कानपुर में इसका भी स्टेशन था और कानपुर में उसका भी स्टेशन था, लेकिन सतेंद्र को उस कानपुर से उतर के लगभग 12-13 किलोमीटर दूर जाना था, लेकिन शायद लड़की करीब की ही रही होगी। दोनों एक ही स्टेशन पे उतरते हैं। जब एक ही स्टेशन पे उतरते हैं तो थोड़ा सा उस लड़की पे फोकस कर देता है। फोकस यह करता है कि एकदम से वो लड़की अपना मतलब कि जितना भी पैसा था, पैसा को वो निकालती है, जितना भी पैसा वो मांगे थी उसको दिखाती है, और जब दिखाती है तो उसमें से जो आधा पैसा है वो एक आदमी जो होता है ले लेता है। अब एक आदमी उसमें से आधा पैसा ले लिया तो बड़ा ही इसको अजीब लगता है कि ये दलाल है, ये काम करवाता है, आखिर कौन हो सकता है ये। और फिर इसको अनुमान आया कि लड़की के पास तो 400, 300, 500 रुपये से ज़्यादा तो बचा ही नहीं। लगभग 700-900 रुपया लगभग देखने से ऐसा लग रहा था कि इकट्ठा हुआ होगा। 1000 से कम ही इसको लग रहा था, क्योंकि खुदरे रुपये भी बहुत ज़्यादा थे। लोग 1 रुपया 2 रुपया पैसे दे रहे थे, कोई कोई रेयर ही हो जाता जो 10 रुपया दे रहा था। लड़की पूरा दिन पैसा मांगी होगी। ये आखिर आदमी कौन है? जब उस आदमी के विषय में पता करता तो पता चलता है कि ये पुलिस के आदमी है। पुलिस है नहीं, पुलिस का आदमी है जो पैसा इकट्ठा करता है। जब भी कोई लड़की या कोई पैसे मांगने जाते हैं तो उससे उसका परसेंटेज होता है, कितना तुमको रुपया देना पड़ेगा, फिर तुम ट्रेन में पैसे मांग सकती हो। दिमाग इसका चकराता है कि भाई हर एक जगह, लेकिन फिर इसको यह लगता है कि इसका मतलब लड़की नाटक कर रही है। फिर भी 500 रुपया बच गया तो 15,000 का महीना बिना मेहनत के कमा रही है। गीत उत गाना पड़ता है, कोई भला बुरा कुछ कहता होगा ट्रेन में, चूँकि जब पैसा कोई मांगता है तो लोग भला बुरा कहते ही हैं। कोई कहता है कि अच्छा खासा हाथ, सही सलामत हाथ है, कमाओ खाओ, इस तरीके की बात कहते हैं। अब क्या होता है कि वो लड़की घर जाने लगती है तो सतेंद्र के मन में आता है कि इस लड़की का हमको पीछा करना चाहिए, पीछे पीछे जाना चाहिए कि लड़की आखिर कहाँ जा रही है। वो लड़की बिल्कुल नहीं देखती है कि कौन हमको फॉलो कर रहा है, कौन हमको देख रहा है। चूँकि एक लड़का पढ़ा था और आगे निकल गया तो कौन उसका चेहरा याद करता है, और कौन, क्या उस लड़की को पता है कि लड़का हमको देख रहा है या हमको फॉलो कर रहा है। लेकिन सतेंद्र उस लड़की को फॉलो कर रहा था। अब क्या होता है कि एकदम से वो जो लड़की है, ललिता नाम है उसका, ललिता जब अपने घर जाती है, पैदल ही जाती है, एक पगडंडी रास्ता था, पगडंडी रास्ते से वो घर की ओर जाती है। लगभग 7:30 बज गया था, धुंध लग गया था, अंधेरा हो गया था, लेकिन उस लड़की को देख के ही पीछे पीछे ये जा रहा था। तो देखता है कि एक घर है, पुराना सा घर है, खपरे का घर है, पुराना सा खंडहर टाइप का घर है, एक बॉल जल रहा है। वहाँ लड़की जाती है। जैसे ही लड़की जाती है तो पता चलता है कि लड़की का पिता जो है व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, और फिर 2-4 मवेशी है दरवाजे पे,
लेकिन घर का स्थिति बड़ा ही दिक्कत था। एक तो ये लड़की है और इससे एक छोटी और लड़की है, महज 2 साल की। उसके बाद 3 और लड़की है, मतलब कि 5 बहन और एक छोटा सा भाई था। फिर माँ है, पिता बीमार है। चूँकि पूरा जो सीन था थोड़ी ही देर में इसको समझ में आ जाता है कि वास्तव में लड़की मजबूरी में मांग रही है। जैसे वहाँ जाती है तो बेटी जो होती है, ललिता जो होती है, पैसा पूरा अपने माँ जो होती है आंचल फैलाती है, माँ के आंचल में पैसा डाल देती है। फिर थक के बैठ जाती है और कहती है कि आज पैसा मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ, और फिर आज पैसा बहुत ही ज़्यादा ले लिया, हम तो बच के निकल रहे थे लेकिन सामने से घेर लिया और पैसा ले लिया। माँ भी कहती है कि भाई इस दुनिया में गरीब का भला करने वाला कोई नहीं है, बेटी तुमको हम खुशी से तो हम नहीं भेजते हैं, तुम नहीं जाती हो, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं चीज़ को। ये बात हो जाता है, फिर पूरा दृश्य जो था इसको समझ में आ रहा था। लेकिन एक चीज़ ये गौर कर रहा था कि अपनी शादी की बात ना करके ये जो ललिता है अपनी बहन की शादी की बात कर रहा है। क्योंकि बड़ी तो ललिता थी तो अपनी शादी की बात भी कर सकती थी, लेकिन अपने से छोटी जो बहन है लगभग वो 21 साल की थी, तो उसकी शादी की बात कर रही थी, मतलब उसका जिक्र था इसमें। वो लड़की भी आती है, वो लड़की पढ़ाई कर रही थी। ललिता की जो छोटी बहन थी वो ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई कर रही है, पढ़ने लिखने में तेज है, लेकिन घर वाले का इच्छा है कि अब इसकी शादी कर देते हैं। लेकिन शादी करेंगे तो उस घर में शादी करें जहाँ इसको पढ़ाई लिखाई का सहायता किया जाए। अब जाके कुल मिला के सतेंद्र को पूरा जो बात था वो समझ में आ जाता है। सतेंद्र घर नहीं जाता है, स्टेशन पे ही रूम लेके रुक जाता है, क्योंकि कल इसको पता है कि कल जैसे ही दिन उगेगा, खाना पीने खा के लड़की फिर से अपने काम पे निकलेगी, ट्रेन में बैठेगी, कानपुर में बैठेगी, जाएगी, और जहाँ तक इसको लगेगा कि वहाँ से हम लौट सकते हैं फिर शाम तक, वहाँ से लड़की लौट जाएगी। और वही सोच के टाइम मेंटेन करके सतेंद्र जो है निकल देता है उस रास्ते पे। इसको लगता है कि लड़की तो अब निकल गई होगी, लेकिन लड़की रास्ते में मिल जाती है। वो लड़की भी एक नज़र में, ललिता भी सतेंद्र को पहचान लेती है और सतेंद्र भी तो पहचानता ही था, लेकिन वो ज़्यादा परवाह नहीं करती, वो अपना बढ़ते चली जाती है, सतेंद्र भी अपना चल जाता है। अब ललिता को थोड़ा बुरा लगता है कि शायद हो ना हो मेरे ही गांव का हो जिसको हम नहीं पहचानते होंगे, या कोई रिलेटिव होगा किसी का तो खामोखा यहाँ सबको कह देगा। क्योंकि वैसे विशेष लोगों को पता नहीं था कि ये पैसे मांगती है, लेकिन ललिता इस बात से डरती भी नहीं थे कि कोई अगर जान जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको कोई मदद करने तो आता नहीं है। लेकिन एक अंदर में एक हेजिटेशन तो हो ही जाता है। फिर सतेंद्र जो होता है ललिता के घर पे जाता है, ललिता के घर पे पूरा वस्तु स्थिति जानता है और कहता है कि आप क्यों मतलब कि अपनी बेटी को भेजते हो गीत गाने के लिए, जवान लड़की है, ट्रेन का सफ़र है, कोई कुछ कह दे, कितना रुपया कमा लेती है, आखिर क्या करना चाहते हैं आप। फिर ललिता की जमा होती है, रोने लगती है और अपना पूरा कहानी कहने लगती है कि इसके पिताजी हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया, अब वे खड़े कभी नहीं हो पाएंगे, पीछे इतने बच्चे हैं, जब ये थे तो मेरा घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, ये अपना दिल्ली में रोजी रोज़गार कर रहे थे, हंसी खुशी अपना परिवार चल रहा था। वो जो ललिता है इंटरमीडिएट कर चुके, ग्रेजुएशन में उसका एडमिशन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बीच में उसने अपना पढ़ाई छोड़ दिया, पूरा जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गया। वो एक काम करने के लिए भी जाती है कंपनी में लगभग 12,000 के महीने पे वो काम भी करती है, लेकिन वहाँ भी उसके साथ अभद्रता किया गया और फिर 12,000 में संभव ही नहीं हो रहा था, पूरा घर का मतलब सब कुछ संभव नहीं हो रहा था। इसलिए शायद इसके मन में आया कि हम ये काम करते हैं, और ये
इसकी शादी करना चाहती है, छोटी की शादी करना चाहती है, पहले इसकी शादी कर देंगे, वैसा लड़का खोज के शादी करेंगे जो इसको आगे हर एक चीज़ देखभाल करे। अब जाके सतेंद्र को ललिता के प्रति बड़ा ही श्रद्धा जग जाता है। सतेंद्र जो होता है वहाँ से सीधा रिटर्न होता है। रिटर्न होने के बाद इंतज़ार करता रहता है, चूँकि अब तो वो लड़की ट्रेन में बैठ गई होगी। देखता है स्टेशन पे, तो फिर चूँकि उसको पता है कि ट्रेन में बैठ के निकल गई होगी, लेकिन आने का इंतज़ार करने लगता है। आने का इंतज़ार करने लगता है तो देखता है कि लड़की फिर उतरती है और फिर वो जो व्यक्ति है पैसा लेता है। जैसे ही इतना हुआ, सतेंद्र जो होता है अपना गाड़ी पकड़ता है, घर चला जाता है। घर जाता है। अब जाके जैसे ही ललिता वहाँ पहुँचती है तो कहा जाता है कि भाई शायद तुम जिस लड़के से ट्रेन में मिली थी वो लड़का यहाँ आया था, बहुत कुछ कह रहा था कि क्यों भेजती हो, तो मैंने उसको कह दिया ऐसा ऐसा बात, और फिर वो लड़का उठ के चला गया। ललिता कहती कि वो लड़का हमको मिला था, रास्ते में मिला था, तो हमको लगा कोई रिलेटिव होगा या इसी गांव में उसका घर होगा, हमको ये नहीं पता था कि मेरे पास आ रहा है। चलो माँ कोई बात नहीं, अजीब अजीब प्रकार के लोग होते हैं। फिर क्या होता है कि ललिता कल होके जैसे ही स्टेशन पे पहुंचती है, और फिर ट्रेन में बैठती है। जिस ट्रेन में बैठती है उस ट्रेन में ये जो सतेंद्र है, सतेंद्र भी बैठ जाता है दौड़ के। ललिता पैसा मांगते हुए आगे बढ़ रही थी। लगभग ललिता जिस डब्बे में घुसी उसके अगले डिब्बा में बैठ जाता है। पैसा मांगते हुए आगे बढ़ रही है। इतने में ही सामने सतेंद्र दिख जाता है। ललिता जो होती है, चूँकि हाथ ऐसे कर रखी थी, जो भी पैसा निकाल रहा था तो वो हाथ आगे करती है। सतेंद्र भी खड़ा था, लेकिन ललिता चाहती है कि सतेंद्र से हम कट के आगे निकल जाएं, लेकिन सतेंद्र जो है अपने जेब में हाथ डालता ताकि लड़की अपना हाथ आगे करे। जैसे ही ललिता जो होती है अपना हाथ आगे करती है तो ललिता के हाथों में सीधा अपने एक बैग से जो पैसा होता है निकालता है, और 500 के गड्डी था, पूरे 4 लाख रुपया था, 8 गड्डी था, सीधे निकालता है और हाथ पे रख देता है। जैसे ही हाथ में पैसा आता है एकदम से इसका हाथ कांपने लगता है और पैसा गिर जाता है। पैसा गिर जाता है, सारा लोग शन रह जाता है। पैसा ज़मीन पे गिर गया, सारे लोग उठाते हैं, सारे लोग जो होते हैं शांत हो जाते हैं, और शांत होने के बाद उसके हाथों में पैसा देते हैं, लड़की के हाथों में। ललिता जो होती है पैसा हाथ में लेती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। एकदम से सतेंद्र उठ के खड़ा होता है, उसको दिलासा देता है, उसको बैठाता है। वो घबरा जाती है। एक व्यक्ति के पास पानी था, पानी लेके सतेंद्र देता है कि आप पानी पी लो। ललिता जो होती है पानी पीती है। सतेंद्र कहता है कि अगला स्टेशन पे आप उतर जाओ, हम भी उतर जाएंगे। अब 4 लाख रुपया एक बार में जिसके हाथ में आ जाए, आप सोच सकते हैं कि उसका क्या स्थिति हो सकता है। अगला स्टेशन जैसे ही होता है ललिता उतरती है, सतेंद्र भी साथ में उतरता है और कहता है कि घर चलते हैं। घर जाने के बाद एकदम से एक ऑटो किया जाता है। ऑटो में सतेंद्र बैठता है, वहाँ ललिता बैठती है, और दोनों जो होते हैं ललिता के घर पे जाते हैं। माँ देख रही है कि भाई जो लड़का कल आया था आज हमारी बेटी के साथ आ रहा है। ललिता खड़ी है, सतेंद्र खड़ा है, ललिता की माँ सामने खड़ी है, और आज ललिता कहती है कि क्या माँ आज आंचल नहीं फैलाओगी। इतना ही सुनते माँ जो होती है आंचल फैलाती है, और सीधा जो ललिता होती है अपना जो दुपट्टे में से पूरा जो पैसा निकाल के रख देती है, और निकाल के रखती है और फूट फूट कर बैठ के रोने लगती है। जब रोने लगती है तो माँ जब पैसा देखती है, माँ की आंख से भी आंसू गिर जाता है, क्योंकि सारे जो भाई बहन थे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। शायद ज़िंदगी में उतने रुपए कभी एक साथ इकट्ठे देखे नहीं थे किसी ने, 4 लाख रुपए, वो भी 500 का पूरा गट्ठर। इतने में ललिता का पिता भी वहाँ
जो रिक्शा पर बैठा हुआ था व्हील चेयर पर, अपना बढ़ के आगे आता है कि भाई सब क्यों रो रहे हैं। फिर एकदम से आंचल सहित जो ललिता की माँ होती है अपने पति को पैसा दिखाती है कि ये इन्होंने दिया है पैसा आपकी बेटी की शादी करने के लिए, कल यही आए थे। एकदम से ललिता के जो पिता है वो हाथ जोड़ लेते हैं। फिर सुंदर जो होते हैं अपने बारे में बताता है कि मेरा घर यहाँ है, अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, और फिर आप जैसा लड़का ढूंढना चाहते हैं वैसा लड़का ढूंढिए, और अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो आप हमको बताइए, बढ़िया से बढ़िया लड़का ढूंढ के आप शादी कीजिए, लेकिन इसको भेजिए मत, पैसा मांगने के लिए भेजिए मत। बहुत लोगों का गलत नज़र होता है। और फिर आप हमको अपना बेटा ही मानिए। इधर ललिता जो होती है, ललिता एक दूसरे मतलब कि भाव में खो जाती है। अब सदनर कहता है कि पहले ललिता का ही शादी कर दीजिए, क्योंकि इससे छोटी है तो इसकी शादी बाद में हो जाएगी। तो ललिता कहते हैं कि नहीं, पहले हम जो सोचे हैं कि हम पहले छोटे की ही शादी करेंगे। हम मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेवारी है, खैर आपने सहयोग किया, लेकिन जिम्मेवारी जब तक हल्का नहीं होता फिर मैं शादी नहीं करूँगी, या मुझे अभी आजीवन कुमारा रहना पड़े तो मैं कुमारी ही रह जाऊँगी। संतु ने कहता है कोई बात नहीं, आप अगर आपने ये संकल्प लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या होता है कि इधर जो ललिता की माँ होती है वो लड़के देखने लगते हैं, और सदनर कहता है कि आप लड़के देखिए, अपना नंबर दे देता है कि कुछ बात हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए। एक लड़का देखा जाता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है। सदनर जो होता है चूँकि लगभग 25-30 किलोमीटर दूर रहता था, सदनर भी साथ में लड़के को देखने के लिए जाता है। सब कुछ ठीक ठाक था, बढ़िया था। शादी फिक्स कर दी जाती है। शादी जब फिक्स कर दी गई तो फिर ये कहा गया कि भाई धूमधाम से शादी करनी है, गांव के लोगों को भी निमंत्रण देना है, गांव के लोगों को भी खिलाना है, मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या होता है कि पूरे गांव के लोग आते हैं। भाई सबको समझ में नहीं आता कि आखिर इतना रुपया आया तो कहाँ से आया। फिर किसी लोग को इस बात से तकलीफ भी था, तकलीफ के कारण लोग पता कर लेता है कि पैसा आखिर आया कहाँ से। एक जो लड़का सुंदर नाम का, उसने पूरा पैसा दिया है, अरेंज किया है, और फिर वो इसकी बड़ी बेटी की जान पहचान का है। तुरंत मामला लोग उछाल देते हैं, इसके ललिता के कैरेक्टर पे सवाल उठा देते हैं कि इसका अवैध संबंध है, ये अपना जिस्म बेच के ये काम की है, गलत करती है। लोग बात को फैलाने लगता है, और उसी समय फैलाने लगता है। लड़की की विदाई होती है छोटी की, और फिर ये मामला सब लोग आपस में गुटर गाय करने लगते हैं। ललिता के पास से खबर आता है, ललिता बैठ कर रोने लगती है। ललिता एकदम से सुंदर को एकांत में ले जाती है और कहती है कि आप प्लीज़ यहाँ से अभी का अभी चले जाइए, नहीं तो लोग आपको बदनाम कर देंगे। हमको तो लोग बदनाम कर ही दिए, लेकिन फिर आप पे भी कीचड़ बहुत जल्द उछल जाएगी। एकदम से सुंदर कहता है कि किस बात का कीचड़ उछलेगा, क्योंकि सुंदर को ऐसा लग रहा था कि लोग कुछ गुटुर गाय कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का कर रहे हैं ये ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ललिता तो बात समझ जाती है। फिर सतेंद्र इस चीज़ को देखने के लिए सबके बीच में जाता है। सतेंद्र की बात पता चलता है, फिर डरता नहीं है, पढ़ा लिखा लड़का था, एकदम से सबको ऐसी की तैसी कर देता है। पूरी बात बताता है कि आप लोगों में इतनी समर्थ नहीं थी कि इस लड़की को पैसा मांगना पड़ा। आप सोचो, लड़की पहले जॉब करने गई थी तो फिर इसके साथ अभद्रता किया गया। लड़की से लोगों को काम नहीं चाहिए, उसका शरीर चाहिए। और जब हमको पता चला कि लड़की वास्तव में मजबूर है, तो मैं आके और कहा कि आप शादी करो। मैं तो कहा था कि पहले इसकी शादी करो, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी है और आप लोग गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। एक जो
लड़का होता है, लड़का कहता है कि ये गोल गोल बात हमको समझ में नहीं आता है, तुम गोल गोल बात कर रहे हो। अगर इतना ही तुमको इस लड़की पे दया आता है, ठीक है हमने मान लिया कि तुमको दया आ गया, तो क्या तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो? क्या साबुत है कि तुम्हारा इसके साथ कोई चक्कर नहीं है? कुछ समय तो सतेंद्र बैठने के बाद सोचता है और कहता है कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। एकदम से ललिता के पास सतेंद्र जाता है और कहता है कि ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं, देखो हमको कोई इतराज़ नहीं है, हमको तुम अच्छी लगी, अच्छी लगती हो। खैर हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था, हमने सोचा था कि तुम्हारी भी हम शादी करवा देंगे, लेकिन जब जो लोगों ने लांछन लगा दिया, फिर लांछन कभी कलंक ख़त्म नहीं हो, लोग तुमको गलत बोलेंगे। सोच लो, मैं बुरा नहीं हूँ, पैसे हैं मेरे पास, तुम तो जानती हो, स्वभाव का भी बहुत अच्छा हूँ। हाँ, एक लड़की से मेरा अफेयर था जिसका मुझे ब्रेकअप हो गया है, उस लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तू भी अगर अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हो, को तुम्हारे जीवन में कोई लड़का हो तो तुम हमको बताओ। अगर नहीं हो, अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो अभी का अभी हाँ कर दो, सबके सामने मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ से निकल जाऊँगा। एकदम से जैसे ही ये बात होता है तो ललिता जो होती है इसका गुर पकड़ के रोने लगती है। एकदम से उठाता है, गले लगता है, फिर हाथ पकड़ता है, लोगों के सामने में लाता है और पूरी बात सतेंद्र जो होता है लोगों को बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है और तुम लोगों के कारण ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं है। और फिर कहता है कि हमारी भी शादी आज ही होगी, यहीं पे होगी। और उसी समय शादी वहाँ ललिता की और सतेंद्र की भी हो जाती है। फिर सतेंद्र पूरे तरीके से उस परिवार का जिम्मेवारी अपने हाथ में संभालता है कि मैं संभाल रहा हूँ अपनी जिम्मेवारी, किसी चीज़ का कमी नहीं था। पढ़ाई तो वो शौक से कर रहा था, पैसे भी उसके घर में बहुत थे, बिजनेस भी था, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा था। और फिर एक जो कहानी जो ट्रेन से शुरू हुआ था उसका यहाँ तक आके उसका एक कहानी ख़त्म होता है और एक जो टूटा हुआ परिवार था उसको एक सहारा मिल जाता है। खैर दोस्तों, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।